मानस के सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। आज की ये कथा रामचरितमानस के प्रथम सोपान बालकांड के दोहा नंबर 165 से पुनः कथा प्रारंभ करने जा रही है। श्रद्धालु जन कथा का ध्यान से श्रवण करें। एवं मस्तु कह कपट मुनि बोला कुटिल बहोर, मिला हमारे बुलाव निजे, कहो तो हमें नहीं कोर। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा भय सब काजू, जन्म हमार सुफल भय आजू। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इस कार से रचते हैं। एवं मस्त ऐसा ही हो कहकर वह कपटी मुनि फिर बोला, किंतु तुम मेरे मिलने तथा अपने राह भूल जाने की बात किसी से न कहना। यदि कह दोगे तो हमारा दोष नहीं है। ताते में तोय बर जो राजा, कहे कथा तब परम काजा। छठे श्रवण परत कहानी, नास तुम्हार सत्य मवानी। हे राजन, मैं तुमको इसलिए मना करता हूँ कि यह प्रसंग को कहने से तुम्हारी बड़ी हानि होगी। छठे कान में यह बात पढ़ते ही तुम्हारा नाश हो जाएगा। यह मेरा वचन सत्य है। ये प्रगटे अथवा ध्वज श्रापा, नाश तोर सुन भानु प्रतापा। आने उपाय निधन रे तब नाई, जो हरिहर को पवन माई। हे प्रताप भानु, सुनो, इस बात के प्रकट करने से अथवा ब्राह्मणों के हिसाब से तुम्हारा नाश होगा, और किसी उपाय से चाहे ब्रह्मा शंकर मन में क्रोध करें, तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। सत्यनाथ पद गए नृपभाषा, दुज गुर कोप कहो को राखा। राखे गुरु जो कोप विधाता, गुर विरोध नहीं कोई जगता था। राजा ने मुनि के चरण पकड़ कर कहा, हे स्वामी, सत्य है, ब्राह्मण और गुरु के क्रोध से कहिए कौन रक्षा कर सकता है। यदि ब्रह्मा भी क्रोध करे तो गुरु बचा लेते हैं, पर गुरु से विरोध करने पर जगत में कोई भी बचाने वाला नहीं है। जो न चलब हम कहे तुम्हारे, हो नाश नहीं सोचे हमारे। ये कहें डर डर पथ मन मोरा, प्रभु महि देव श्राप अति घोरा। यदि मैं आपके कथन के अनुसार नहीं चलूंगा तो भले ही मेरा नाश हो जाए, मुझे इसकी चिंता नहीं है। पर मेरा मन तो प्रभु केवल एक ही डर से डर रहा है कि ब्राह्मणों का साप बड़ा भयानक होता है। हुई है विप्र बसे कवन विधि, कयो कृपा कर सोय। तुम तज दीन दयाल निजे, हितु न देखो को। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा भय सब काजू, जन्म हमार सुफल भय आजू। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इस कार से रचते हैं। वे ब्राह्मण किस प्रकार से बस में हो सकते हैं, कृपा करके वह भी बतलाइए। हे दीन दयाल, आपको छोड़कर और किसी को मैं अपना हित नहीं देखता। सुन नप विविध जतन जग माही, कष्ट साधे पुण्य होए के नाई। अय एक अति सुगम उपाई, ता परंतु एक कठिनाई। तपस्वी ने कहा, ही राजन सुनो, संसार में तो उपाय बहुत हैं, पर वो कष्ट साध्य हैं, बड़ी कठिनता से बनने में आते हैं, और ईश्वर भी सिद्ध हो या न हो, उनकी सफलता निश्चित नहीं है। हाँ, एक उपाय बहुत सहज है, परंतु उसमें एक कठिनता है। मम आदीन जुगति न पसोई, मोर जाव तब नगर न होई। आज लगे अर जब ते भयऊ, काहू के ग्रह ग्राम नहीं गयू। हे राजन, वह युक्ति तो मेरे हाथ में है,
पर मेरा जाना तुम्हारे नगर में हो नहीं सकता। जब से पैदा हुआ हूँ तब से आज तक मैं किसी के घर अथवा गांव नहीं गया। जो न जाओ तब हो ये काजू, बना आए असमंजस आजू। सुन महिष बोले मृदमानी, नाति निगम असनीत बखानी। परंतु यदि नहीं जाता हूँ तो तुम्हारा काम बिगड़ता है। आज यह बड़ा असमंजस आ पड़ा है। यह सुर का राजा कोमल वाणी से बोला, हे नाथ, वेदों में ऐसी नीत कही गई है। बड़ी स्नेह लगोए पर करही, गिर निज शरण सदा तिन धरही। जलधि अगाध मोल बो फेनु, संतत धरन धरत सिर रेनु। बहुत लोग छोटों पर स्नेह करते ही हैं। पर्वत अपने सिरों पर सदा तृण घास को धारण किए रहते हैं। अगाध समुद्र अपने मस्तक पर फेन को धारण करता है और धरती अपने सिर पर सदा धूल को ग्रहण किए रहती है। हस कहे गए नरेश पद, स्वामी हो कृपाल। मोह लागे दुखो सयो प्रभु, सज्जन दीन दयाल। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा भय सब काजू, जन्म हमार सुफल भय आजू। तुलसीदास जी इस दो का भावार्थ इस कार से रखते हैं। यह कहकर राजा ने मुनि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे स्वामी कृपा कीजिए, आप संत हैं, दयालु हैं, अतः ही प्रभु मेरे लिए इतना कष्ट अवश्य सहिए। जान नृपय आपन आदीना, बोला तापस कपट प्रवीणा। सत्य कहो भूपति सुन तो ही, जग नहीं दुर्लभ कुछ मोही। राजा को अपने अधीन जानकर कपटी प्रवीण तपस्वी बोला, हे राजन, सुनो मैं तुम्हें सत्य कहता हूँ, जगत में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। अवश्य काज में करहूं तोरा, मन तन वचन भगत ते मोरा। जोग जुगति तप मंत्र प्रभाऊ, फले तबे जब करे दुराऊ। मैं तुम्हारा काम अवश्य करूंगा, क्योंकि तुम मन वाणी और शरीर तीनों से मेरे भक्त हो। और योग युक्ति तप और मंत्र का प्रभाव तभी फलीभूत होता है जब वे छिपकर किए जाते हैं। जो नरेश में करो रसोई, तुम पर सो मोय जान न को। अन्न सो जोय जोय भोजन करही, सोए सोए तब आयुष अनुसरही। हे नरपति, मैं यदि रसोई बनाऊं और तुम उसे परसो और मुझे कोई जानने न पावे, तो उस अन्न को जो खाएगा सो तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाएगा। पुण्य तिन के ग्रह जेवं जो, तब बस हो भूप सुन सो। जाय उपाय रचौन पयेहू, संबत भर संकल्प करे हूँ। यही नहीं, उन भोजन करने वालों के घर भी जो कोई भोजन करेगा, हे राजन सुनो, वह भी तुम्हारे अधीन हो जाएगा। हे राजन, जाकर वही उपाय करो और वर्ष भर भोजन कराने का संकल्प कर लेना। नित्य नूतन दुज सहित सत, बड़े सहित परिवार। मैं तुम्हारे संकल्प लगी, दिन ही करो जीवनार। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा भय सब काजू, जन्म हमार सुफल भय आजू। तुलसीदासी इस दोहे का भावार्थ इसका से लिखते हैं। नित्य नए 1,00,000 ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण करना मैं तुम्हारे संकल्प के
काल अथवा 1 वर्ष तक प्रतिदिन भोजन बना दिया करूंगा। आज के लिए कथा का यही परिणाम दिया जाता है। यदि मुझसे पढ़ने में कोई त्रुटि हो गई हो तो राम सेवक जानकर मुझे क्षमा करें। यदि आपको रामचरितमानस की ये कथा पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें और अपने प्रिय मित्रों कथा का शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।